आज की वीडियो में हमने जीएसटी, IGST, प्रॉफिट, डिस्काउंट, परसेंटेज सब कुछ बहुत शॉर्ट तरीके में कैलकुलेट करनी है। और इसमें एक कैलकुलेशन करनी है हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट वैल्यू एंड पे वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी एंड टोटल वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी, प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। वैसे तो हम अलग अलग कॉलम में टोटल निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं या पे वैल्यू अलग निकालते हैं। जो डिस्काउंट वैल्यू है उसको अलग निकालते हैं, तब हमारा एक रिजल्ट वाला कॉलम हमारे पास आ जाता है, यानी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है। लेकिन आज की वीडियो में हमने एक जगह इकट्ठा प्रॉफिट भी निकालना है और उसके ऊपर अप्लाई जीएसटी, IST और डिस्काउंट भी उसी में से निकालेंगे। तो ये सब करने के लिए हमारे पास ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये शॉर्ट कैलकुलेशन हमने करना कैसे है, तो चले वीडियो की तरफ और देखते हैं स्क्रीन पे। हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, डिस्काउंट एंड पे वैल्यू। इसमें सबसे पहले हमने मालूम करना है टोटल वैल्यू। इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, तो हमारे पास टोटल आ गया, अप्लाई टू ऑल कॉलम। अब इसी क्वांटिटी का हमने डिस्काउंट मालूम करना है, इज इक्वल टू एफ स्टेटमेंट, ओपन पैरेंथेसिस, टोटल अमाउंट यानी E4 ग्रेटर देन 90,000, जो कि हमारा कंडीशन है कि अगर 90,000 से ज़्यादा हो तो टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाए 7% के साथ, अदरवाइज़ टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाए 5% के साथ, F8 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसको अप्लाई करने हैं टू ऑल कॉलम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि हमने परसेंट को 7% और 5% को फ्रीज़ नहीं किया। तो हमने फ्रीज़ करना है इसको, 5% को भी और 7% को भी फ्रीज़ करना है, या लॉक जिसको बोलते हैं लॉक कर सकते हैं, इसको भी फ्रीज कर दें, इंटर कर दें। अभी अप्लाई टू ऑल कॉलम, तो ये हमारे ऑल कॉलम के ऊपर अप्लाई हो गया। अब टोटल अमाउंट से डिस्काउंट अमाउंट को माइनस करना है, तो हमारा पे वैल्यू निकल आ जाएगा। हमने डिस्काउंट निकाला और पे वैल्यू हमारे पास आ गया। लेकिन पे वैल्यू के लिए हमने 3 कॉलम में काम करके तब हमारे पास पे वैल्यू आ गया। अब मैं चाहता हूं कि हमारे पास इस तरह का काम ना हो, 3 कॉलम ना हो, एक कॉलम में आ जाए। इज इक्वल टू डायरेक्ट पे वैल्यू निकालना है, ओपन पैरेंथेसिस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस यानी टोटल वैल्यू माइनस इफ, ओपन पैरेंथेसिस, टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 90,000, जो कि हमारा कंडीशन है। देन क्या किया जाए, ओपन पैरेंथेसिस, टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 7%, अदरवाइज कॉमा टोटल वैल्यू यानी C15 एंड D15, C15 और D15 हमारे पास टोटल वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 5% यानी F8, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अभी हम चेक करते हैं, इसका डेसिमल थोड़ा सा कम करना है। अभी चेक कर लें, ये वाला सेल जो है, जो मैं कलर कर रहा हूँ, इस सेल के बराबर है या नहीं है। उसके लिए हमने 3 जगह कैलकुलेशन की और यहाँ पे एक ही फॉर्मूले के साथ हमारे पास आ गया। तो यह हमारा शॉर्ट तरीका है। पहले हमने विद डिटेल डिस्काउंट रेट एंड पे वैल्यू मालूम किया, उसके बाद हमने एक कॉलम में डिस्काउंट एंड पे वैल्यू मालूम कर दिया। इसके बाद हमने जीएसटी को डिफरेंट कॉलम के ज़रिए से मालूम करना है, यानी टोटल प्राइस सबसे पहले उसके लिए निकालना है। उसके बाद IGST के ज़रिए से
हमने जीएसटी निकालनी है। टोटल हमारा मालूम हो गया। जीएसटी कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू टोटल वैल्यू यानी टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय आई जीएसटी। तो हमारे पास जीएसटी आ गया। इसके डेसिमल काटने हैं। अप्लाई टू ऑल कॉलम। अब इसी जीएसटी के ज़रिए से हमने पे वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ के पे वैल्यू हमने मुख्तलिफ़ किस्म के आई जीएसटी डिफरेंट परसेंट से जीएसटी के ज़रिए से निकालनी है। इज इक्वल टू टोटल वैल्यू प्लस जीएसटी अप्लाई टू ऑल कॉलम। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट कॉलम के ज़रिए से पे वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आई जीएसटी एंड जीएसटी। अब मैं चाहता हूँ इस कॉलम को मैं काट लूँ, इसको डिलीट कर लूँ। मैं एक ही सेल के अंदर इसका कैलकुलेशन करना चाहता हूँ और उसमें मेरे पास आई जीएसटी जीएसटी के कॉलम की बजाय मेरे पास सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। ये टेबल आई जीएसटी सी जीएसटी और एस जीएसटी के लिए जीएसटी कॉलम रखता है, लेकिन यही कुछ हम करते हैं टोटल कॉलम के साथ। टोटल ज़रबे क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल ज़रबे क्वांटिटी यानी टोटल वैल्यू। अब इसको जमा करना है जीएसटी के साथ प्लस एफ कंडीशन, यानी हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन है, हर एक को अलग अलग। जीएसटी एफ 47 अगर ये बराबर है आई जीएसटी के तो हमारा टोटल वैल्यू जो है कॉमा टोटल वैल्यू, यहाँ पे हम टोटल वैल्यू को यहाँ से कॉपी करते हैं क्योंकि इसका बार बार इस्तेमाल होगा और फिर पेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। तो इस वैल्यू को फिर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है? इफ कंडीशन को अभी चेक करते हैं। हमारे पास दो कंडीशन जो कि मैंने ऊपर इस्तेमाल किया था, देखते हैं। एक गालिबन 7% है और दूसरा 5% है। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए 7% के साथ। मल्टीप्लाई बाय 7%। अगर ऐसा नहीं है तो क्या किया जाए? इफ जीएसटी बराबर है एस जीएसटी की, तो पेयर हमारा टोटल वैल्यू पेस्ट कर दिया वही जो कॉपी किया था। तो मल्टीप्लाई किया जाए 5% से, वरना इफ ओपन पैरेंथेसिस दोबारा जीएसटी लेते हैं। अगर जीएसटी बराबर है सी जीएसटी की, तो क्या किया जाए? दोबारा हम 5% के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5%। अदरवाइज ब्लैंक एंड देन क्लोज ब्रैकेट 3 टाइम फॉर इफ नेस्टेड फंक्शन। अब यहाँ पे हमने E47 D47 कैलकुलेशन के लिए लिया कि हमारा प्राइस और क्वांटिटी का सम आ जाए, टोटल आ जाए। फिर उसी टोटल के ऊपर हमारा जीएसटी कैलकुलेट हो, फिर उसी टोटल वैल्यू के साथ हमारा जीएसटी ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमने एफ नेस्टेड का फंक्शन यूज़ किया है और हमने इसको जस्ट इंटर करना है। तो हमारे पास वैल्यू नहीं आई, रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमने जीएसटी के नीचे आई जीएसटी सी जीएसटी या एस जीएसटी कोई सी भी वैल्यू डाली नहीं है। हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे आई जीएसटी, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको तो सबसे पहले मैंने इसको जर्नल में कन्वर्ट करना है।
जर्नल में कन्वर्ट करने के बाद इसके डेसिमल कम करने हैं। इसकी डेसिमल का ख़त्म कर देता हूँ और इसकी क्वांटिटी को भी बाकी के साथ सेम करना चाहते हैं कि इसकी क्वांटिटी भी सेम हो। फिर हमने जो अलग जीएसटी निकाली IGST उसके साथ कंपेयर करना है। क्वांटिटी सबके हमने सबसे पहले सेम करनी है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। यहाँ क्वांटिटी वही डाल दिए। अभी IGST इधर 16% के साथ है, हमने उधर 7% के साथ किया है, इधर भी हम 7% कर देते हैं। तब हम चेक करते हैं कि हमारे पास इक्विलिटी आ रही है नहीं आ रही। 16 को हमने 7% पे कर दिया, तब बिल्कुल इक्वल आ गया। 97,796 इधर भी आया, जो हमने अलग से किया था, अलग अलग IGST GST के साथ। और इधर जो है जो नीचे हमने एक कॉलम में टोटल IGST GST निकाला और दोनों सेम आ रहे हैं। इसी तरह हम अप्लाई करते हैं टू ऑल कॉलम। यहाँ पे जो ही हम GST या SGST CGST अप्लाई करते हैं तब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब तक हम वैल्यू नहीं डालते, यानी GST SGST नहीं डालते, तब तक हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं आएगा। अब इसकी क्वांटिटी जो है इसकी भी हम सेम कर देते हैं। दोबारा पेस्ट किया और यहाँ पे अप्लाई किया है टू ऑल कॉलम, तो हमारा पूरा डाटा अकॉर्डिंग टू IGST फाइंड हो गया। अब इसमें अगर हम CGST SGST या कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी सेल को डिलीट कर देता हूँ और वैल्यू मैच नहीं हो रहा है क्योंकि 7% भी अप्लाई नहीं हुआ और 5% भी, तब इसने हमारा जो रिज़ल्ट है वो एरर में आ गया। अब हम दोबारा थोड़ा सा ऐड करते हैं एप एरर, कॉमा और आखिर में कॉमा ब्लैंक क्लोज पैरेंथेसिस। अब हमारा फार्मूला इधर कॉमा लगाना है, तब खाली सेल के लिए भी अभी एरर नहीं देगा। अप्लाई टू ऑल कॉलम, ये देखें खाली सेल के लिए भी एरर नहीं दिया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।